अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नजर। सियासी कायदीन के किस्मत का फैसला, ईवीएम में बंद 73% रायदही दर्ज। इजाफा रायदही से कांग्रेस में जोश, टीआरएस भी पुरुम्मीद। ग्यारह दिसंबर को रायशुमारी के लिए इंतजामात जोरों शोर से जारी। स्ट्रांग रूम और रायशुमारी मराकज पर सख्त सिक्योरिटी। कोड़ंगल से कामयाब ना होने पर सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर लूंगा। केटीआर के चैलेंज को रेवंत रेड्डी ने किया कबूल। केटीआर भी तैयार रहे। इंतखाबी नतायज पर तजस्सुस, सट्टा बाजार सरगर्म, करोड़ों रुपए की बेटिंग, डिजिटल तरीके पर वसूली। और लंगर हाउस में खौफनाक सड़क हादसा, बेकाबू कार डिवाइडर से टकरा गई। एक नौजवान बरसरे मौका हलाक, दूसरा हुआ शदीद जख्मी। सुर्खियां आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना के 73% वोटर्स ने अपना फैसला दे दिया है। तेलंगाना का बादशाह कौन होगा, 11 दिसंबर को वाज़ेह तौर पर ऐलान होगा। लेकिन कल तक 100 नशिस्तों पर कामयाबी का दावा करने वाली टीआरएस पार्टी और 75-80 नशिस्तों पर कामयाबी का दम भरने वाली अवामी महाज के कायदीन में बेचैनी पाई जाती है। 7 दिसंबर को कौमी चैनल्स के एग्जिट पोल्स ने कांग्रेस को मायूस कर दिया था, लेकिन एल राजगोपाल के सर्वे ने कांग्रेस के लिए ऑक्सीजन का काम किया। इसके बाद हफ्ते की रात चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के 73% वोटिंग के ऐलान के बाद कांग्रेस कायदीन फिर एक बार पुरुम्मीद हुए हैं। टीआरएस का मानना है कि इजाफा वोटिंग फीसद टीआरएस के लिए फायदेमंद है, क्योंकि टीआरएस के बहबूदी प्रोग्राम की वजह से अवाम ने उनके हक में वोट दिया। जबकि कांग्रेस का मानना है कि हुकूमत की नाराजगी को अवाम ने अपने वोट के जरिए पेश किया है। इस बहस में कौन जीतेगा कौन हारेगा 11 दिसंबर को पता चलेगा, लेकिन टीआरएस और अवामी महाज के कायदीन अपने अपने ऐलानात का जायजा ले रहे हैं। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात की रायशुमारी 11 दिसंबर को होगी। रायशुमारी के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां की जा रही हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और दूसरी सियासी जमातों ने ईवीएम मशीनों की तब्दीली और छेड़छाड़ करने के खदशात जाहिर करते हुए इलेक्शन कमीशन से नुमाइंदगी की थी। इसके बाद इलेक्शन कमीशन ने सिक्योरिटी को काफ़ी सख्त कर दिया है। ईवीएम मशीनों को महफूज रखे गए स्ट्रांग रूम्स को नीम फौजी दस्तों की निगरानी में दे दिया गया है। इस मुकाम पर किसी भी रियासती पुलिस ओहदेदार को अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई। 100 मीटर के अंदर 3 किस्म की सिक्योरिटी तैनात की गई है। 11 दिसंबर को होने वाली रायशुमारी के दौरान पुलिस के कड़े इंतजाम किए गए हैं। रायशुमारी सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में होगी। इस वक्त एजेंट्स, माइक्रो ऑब्जर्वर्स और उम्मीदवार मौजूद रहेंगे। मराकज के अंदर सेल फोन और पेपर ले जाने की इजाज़त नहीं होगी। 11 दिसंबर को सुबह 8 बजे से रायशुमारी का आगाज होगा। इत्तलात के मुताबिक रायशुमारी के मराकज में सिविल ड्रेस में पुलिस को तैनात किया जाएगा। रायशुमारी मुकम्मल हो जाने के बाद किसी एक पोलिंग स्टेशन के वीवीपैट के स्लिप की गिनती होगी। उम्मीद की जा रही है कि 11 दिसंबर को सुबह 11 बजे तक पहले नतायज का ऐलान होगा। हैदराबाद में 15 असेंबली हलकों के लिए 12 मुकामात पर रायशुमारी मराकज कायम किए गए हैं। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के लिए वोटों की गिनती के दिन मंगल 11 दिसंबर को हैदराबाद में हुकूमत की जानिब से मुकामी तातील का ऐलान किया गया है। जिला कलेक्टर की जानिब से इस खुसूस में एक एलामिया जारी किया गया। 7 दिसंबर को रायदही के दिन रियासत भर में आम तातील दी गई थी।
11 दिसंबर वोटों की गिनती के दिन हैदराबाद के हुदूद में सरकारी, हुकूमत मुकामी इदारे जात और इन तमाम तालीमी इदारों में जहां वोटों की गिनती की जा रही है, मुकामी तौर पर तातील रहेगी। सदर पीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि अवामी महाज को सिंगल पार्टी तस्वुर किया जाए। मीडिया से गैर रस्मी बातचीत करते हुए इन्होंने कहा कि रायदही के दिन राहुल गांधी से फोन पर बात हुई थी और रायदही की तफसीलात से उन्हें वाकिफ करवाया गया। इन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट में कई नाम हज़फ किए जाने से नुकसान हुआ है, लेकिन अवाम ने अवामी महाज के हक में रायदही की है। उत्तम कुमार रेड्डी ने एक सवाल पर कहा कि इंतखाबात से पहले किए गए इत्तेहाद की वजह से अवामी महाज को सिंगल पार्टी तस्वुर किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगरचे के नतायज मुअल्लक आते हैं तो अवामी महाज ही अक्सरियत वाली पार्टी होगी और इसे ही हुकूमत बनाने के लिए पहले ही तलब किया जाना चाहिए। इन्होंने कहा कि रियासत में सिर्फ 2 ही जमातें जो हुकूमत का दावा करने की ताकत रखती हैं। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि नतायज वाज़ेह तौर पर अवामी महाज के हक में होंगे। कांग्रेस के कारगुजार सदर रेवंत रेड्डी ने केटीआर को उनका चैलेंज याद कराते हुए कहा कि कोडंगल से अगर उनको शिकस्त होगी तो वो मुकम्मल सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर लेंगे और कामयाब होने पर क्या केटीआर सियासत से किनारा कशी कर लेंगे। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि 11 दिसंबर को केसीआर नामी नहुसत से तेलंगाना पाक हो जाएगा। इन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट से कई नाम हज़फ किए गए हैं जिससे अवामी महाज को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। इन्होंने कहा कि चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने खुद एतराफ़ करते हुए अवाम से माफ़ी मांगी है। इन्होंने मुतालबा किया कि नाम हज़फ करने वाले ओहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। रेवंत रेड्डी ने कहा कि अवामी महाज की कामयाबी को सोनिया गांधी को उनकी सालगिरह के तोहफे के तौर पर पेश किया जाएगा। यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी की सालगिरह के मौके पर गांधी भवन में केक काटा गया। सदर पीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी के अलावा दीगर कायदीन ने केक काटकर सोनिया गांधी को मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर सदर पीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि सोनिया गांधी ने तेलंगाना तश्कील दिया है। इस बार असेंबली इंतखाबात में अवामी महाज की कामयाबी उनको तोहफे में दी जाएगी। उन्होंने कहा कि गरीब आवाम के लिए सोनिया गांधी ने कई प्रोग्राम शुरू किए। देही रोजगार जमानत स्कीम, हक तालीम एक्ट, फूड सिक्योरिटी बिल सोनिया गांधी के कारनामे हैं। प्रदेश कांग्रेस के नायब सदर एम रवि ने कहा है कि तेलंगाना की आवाम ने केसीआर को इख्तिदार से बेदखल करने का फैसला दे दिया। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि केसीआर के खिलाफ आवाम में जो बरहमी थी इसको वोट के जरिए पेश किया गया, इसलिए वोटिंग फीसद में इजाफा हुआ। इन्होंने कहा कि मुअल्लक असेंबली का सवाल ही पैदा नहीं होता, अवामी महाज की कामयाबी यकीनी है। इन्होंने कहा कि इस कामयाबी को सोनिया गांधी को तोहफे के तौर पर पेश किया जाएगा। तेलंगाना कांग्रेस के कारगुजार सदर रेवंत रेड्डी ने दावा किया है कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने इलेक्शन कमीशन को गुमराह किया है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि जहां लाखों नाम वोटर लिस्ट से हज़फ किए गए हैं, वहीं वजीर आला के अलग अलग नाम से 2 वोट वोटर लिस्ट में शामिल हैं। इन्होंने कहा कि एरावेली चंतामटका मंडल में केसीआर के 2 जगह वोट मौजूद हैं। इन्होंने कहा कि केसीआर 2 जगह किस तरह अपने नाम इंदराज करवा सकते हैं, जबकि केसीआर को चाहिए था कि किसी एक मुकाम पर अपना नाम दर्ज करवाते। उनकी इस गलती पर 1 साल की सजा होनी चाहिए। उन्होंने इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया है कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है और अब बढ़ते हैं दीगर खबरों की जानिब। रियासती बीजेपी पार्टी कल तक खुद को टीआरएस मुताबादिल जमात करार दे रही थी। रायदही के बाद इसके मौक़िफ़ में तब्दीली आ गई है। पार्टी तर्जुमान कृष्णा सागर राव का कहना है कि अवाम जो भी फैसला करेगी पार्टी इसको कबूल करेगी। उन्होंने कहा कि अगर मुअल्लक असेंबली बनती है तो बीजेपी किसी की तायद नहीं करेगी। ऐसा लगता है कि नतायज से पहले ही बीजेपी ने अपनी शिकस्त कबूल कर ली है, लेकिन इसके बावजूद वो बादशाहगर का रोल अदा करने का ख्वाब देख रही है।
प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में दूसरे कन्वोकेशन का एहतमाम किया गया है। इस मौके पर चेयरमैन ऑफ ट्रस्ट फॉर एडवांसमेंट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस न्यू दिल्ली राजेंद्र सिंह परोड़ा को डॉक्टर ऑफ साइंस की डिग्री से नवाजा जाएगा। इस तकरीब में यूनिवर्सिटी के 584 तुलबा को डिग्री दी जाएगी। इस तकरीब में गवर्नर तेलंगाना ESL नरसिम्हन सदारत करेंगे, जो यूनिवर्सिटी के चांसलर भी हैं। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात नतायज के लिए सियासी जमातों के कायदीन, उम्मीदवार और अवाम में बेपनाह तजस्सुस पाया जाता है। ऐसे में नतायज को लेकर सट्टा बाजार भी सरगर्म है। रियासत में तकरीबन 3000 करोड़ रुपए का इंतखाबी नतायज पर सट्टा लगाया जा रहा है। पेश है 4TV ब्यूरो की ये रिपोर्ट। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के लिए 7 दिसंबर को राय दही हो चुकी है। वोटों की गिनती के लिए मंगल तक इंतजार करना पड़ेगा। ताहम इसी दौरान कौन सी पार्टी जीतेगी, कौन सी हारेगी, इस पर समाज के मुख्तलिफ तबकात में आम मुबाहिस व चिमगोइयाँ चल रही हैं। एक तरफ मीडिया में मुख्तलिफ नौइयत की एग्जिट पोल और दूसरी तरफ सियासी जमातों के मुतज़ाद दावों के दरमियान सट्टा खेलने वालों को भी इस इंतखाबात ने मसरूफ़ कर दिया है। बताया जाता है कि रियासत में जीत और हार कौन सरकार बनाएगा, इस पर कई करोड़ रुपए का सट्टा लगाया गया है। शहर हैदराबाद के कई हलकों पर भी अलग-अलग सट्टे की बोलियां लगाई गई हैं। ये ऐसा नेटवर्क है जो आवाम को नज़र नहीं आता। अलबत्ता पुलिस का खुफिया महकमा इन बातों से वाकिफ है। सट्टा खेलने वाले और इसकी बेटिंग वसूल करने वाले इलेक्ट्रॉनिक व डिजिटल तरीक़ेकार को अपनाए हुए हैं। बेटिंग ऑनलाइन तरीक़े पर की जा रही है। शहर के जुनूबी इलाके के 3 असेंबली हल्के जात पर काफ़ी बोली लगाई गई है। जहां तक रियासती सतह पर हो रहे सट्टे का मामला है, ज़राए के मुताबिक तकरीबन 3000 करोड़ रुपए की बेटिंग की जा रही है। एग्जिट पोल के असर की वजह से TRS पर ज़्यादा रकम लगाई जा रही है। बेटिंग वसूल करने वाले पुलिस के खुफिया रिपोर्ट, मीडिया की रिपोर्ट, एग्जिट पोल के अलावा अपने तौर पर भी रिपोर्ट मरतब करते हुए बोली वसूल कर रहे हैं। जिस तरह मुख्तलिफ सियासी जमातों के दावे हर दिन बदल रहे हैं, ऐसा ही सट्टे पर भी हर दिन बेटिंग तब्दील हो रही है। सट्टा बाजार में बड़ी तब्दीली उस वक्त देखी गई जब एक तरफ मीडिया के एग्जिट पोल्स की बात कांग्रेस के एक साबिक रुकने पार्लियामेंट L राजगोपाल की तरफ से एक अलहदा एग्जिट पोल जारी किया गया। इस एग्जिट पोल के बाद सट्टा बाजार में काफ़ी उतार चढ़ाव देखा गया। क्रिकेट और दीगर खेलों पर सट्टों के कारोबार पर कई मरतबा पुलिस ने दावे ज़रूर किए हैं, लेकिन इस इंतखाबात में बड़े पैमाने पर हो रहे सट्टे पर अब तक ऐसी कोई कार्रवाई पुलिस या कानून नाफिज करने वाली दीगर एजेंसियों की तरफ से अमल में नहीं आई है। एक तरफ इस इंतखाबात में सियासी जमातों के उम्मीदवारों की किस्मत दाव पर लगी हुई है, वहीं सट्टे पर करोड़ों रुपए लगाने वाले भी अपने सरमाए को दाव पर लगा रहे हैं। लंगर हाउस में पेश आए एक जानलेवा हादसे में एक नौजवान बरसरे मौका हलाक हो गया, जबकि इसका साथी शदीद जख्मी हुआ। ये दोनों हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब एक कार में जा रहे थे कि उनकी तेज रफ्तार बेकाबू कार रोड डिवाइडर्स को टक्कर देकर खंबे से टकरा गई, जिसकी वजह से 21 साला पवन कल्याण बरसरे मौका हलाक हुआ और उसका साथी सायना शदीद जख्मी हुआ। इस हादसे में खंभा उखड़ गया और कार को भी शदीद नुकसान पहुंचा। ये दोनों नौजवान शहर के कॉलेज में डिग्री कोर्स कर रहे थे। लंगर हाउस पुलिस ने एक केस दर्ज करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया है, जबकि जख्मी नौजवान को इलाज के लिए दवाखाना मुंतकिल किया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बताई गई है। जिले रंगारेड्डी में एक सड़क हादसा पेश आया, जिसमें किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। तफसीलात के मुताबिक शंकरपल्ली मंडल के दोंतापल्ली देहात में रुकने पार्लियामेंट कविता के फार्म हाउस के रूबरू शंकरपल्ली पुलिस स्टेशन की इनोवा कार ने मुखालिफ सिम से आने वाली ऑटो को टक्कर दी, जिसकी वजह से ऑटो को काफ़ी नुकसान पहुंचा, लेकिन इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इनोवा के एयर बैग्स खुल जाने की वजह से इनोवा में बैठे पुलिस अमले को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा, जबकि ड्राइवर को
मामूली जख्म आए हैं। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। सियासी कायदीन की किस्मत का फैसला, ईवीएम में बंद 73% रायदही दर्ज। इजाफा रायदही से कांग्रेस में जोश, टीआरएस भी पुरुबीद। ग्यारह दिसंबर को रायशुमारी के लिए इंतजाम जोरों शोर से जारी। स्ट्रांग रूम और रायशुमारी मराकज पर सख्त सिक्योरिटी। कोड़ंगल से कामयाब ना होने पर सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर लूंगा। केटीआर के चैलेंज को रेवंत रेड्डी ने किया कबूल, कहा केटीआर भी तैयार रहें। इंतखाबी नतायज पर तजस्सुस, सट्टा बाजार सरगर्म। करोड़ों रुपए की बैटिंग, डिजिटल तरीके पर वसूली। और लंगर हाउस में खौफनाक सड़क हादसा, बेकाबू कार डिवाइडर से टकरा गई। एक नौजवान बरसरे मौका हलाक, दूसरा हुआ शदीद जख्मी। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा, दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।